हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिछले क्लास में लिया हूँ। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स रूल का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैं किया था। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, I इजिकल टू 0 to 1 लिमिट है 1/1 प्लस एक्स डी एक्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डेसिमल प्लेस पर हम लोग को करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग बेसिक ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल। लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल एच जो हम लोग को लेना है, पहला क्वेश्चन में 0.5, दूसरा क्वेश्चन में 0.25 एंड तीसरा क्वेश्चन में 0.125। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं टेकिंग एच इजकल टू 0.5। तो एच इजकल टू अगर 0.5 लेते हैं तो फर्स्ट जो वैल्यू आएगा एफ एक्स का 3 आएगा। सबसे पहले हम लोग 0 से शुरू हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए 0 से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है तो 0 आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा क्या 0.5, क्योंकि इंटरवल 0.5 लेना है, और तीसरा 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 0.5 और 1। अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए x इजक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो f0 का वैल्यू कितना आएगा आपका 1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी पहला वैल्यू आएगा 1। इसको हम लोग बाई नोट सपोज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बाई नोट सपोज करते हैं। अगर यहाँ पर 0.5 रखते हैं 1/1 प्लस 0.5, अगर 1/1 प्लस 0.5 रखते हैं तब इसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे। देखिए 1/1 डिवाइडेड बाई 0.5 का मतलब 1.5 हो जाएगा। 1.5 है, 1 ऑलरेडी है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.6667। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 0.6667 हम लोग इतना लिख सकते हैं। और अगर 1 लेते हैं तो 1/1 प्लस 1, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो f1 का जो वैल्यू आएगा 1/2, और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, यहाँ पर 0.5 होगा, 0.5 होगा। इसको हम लोग बाई 1 सपोज करते हैं, इसको हम लोग बाई 2 सपोज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को कहता है ट्रेपेजोइडल रूल। यहाँ पर पहला कहता है यूज ट्रेपेजोइडल रूल। अब हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल से एक निकालेंगे, एक हम लोग निकालेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल से। तो ट्रेपेजोइडल रूल में हम लोगों का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा देखिए h/2, आई हो जाएगा h/2 बाई नोट प्लस बाई 2, बाई नोट प्लस बाई 2 हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 1, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, h का वैल्यू लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2, बाई नोट का वैल्यू आपका 1, बाई 2 का वैल्यू है आपका 0.5, और ये प्लस लिखेंगे ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 1 का वैल्यू है आपका 0.6667। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब इस कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.7084। ये आएगा आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, किसके लिए, ट्रेपेजोइडल रूल के लिए। और दूसरा निकालते हैं सिम्पसन्स रूल। दूसरा यूज करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल्स यूज करेंगे तो सिम्पसन्स 1/3 रूल के आधार पर आई क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा h/3 होगा यहाँ, और यहाँ पर बाई नोट प्लस बाई 2, यानी फर्स्ट और लास्ट ऐड होगा, प्लस फर्स्ट और लास्ट ऐड होगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4/1 हो जाएगा। और जब इसका वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 3, और बाई नोट का वैल्यू रखेंगे फिर वही 1, बाई नोट का वैल्यू देखिए 1 है, प्लस बाई यहाँ पर बाई नोट प्लस बाई 2, बाई 2 का वैल्यू कितना है आपका 0.5 रखते हैं, प्लस
4 मल्टीप्लाइड बाई वन का वैल्यू 0.6667 और तब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा प्लस 4 इंटू प्लस हम लोग लिखते हैं कैलकुलेटर से 4 इंटू 0.6667 तो कितना आ जाएगा आपका 2.66680 ये आ जाएगा। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या वैल्यू आएगा आपका, देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू है 0.6945 आई का वैल्यू, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल से आया। अब हम इसका एक्चुअल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग 0.25 की बात करते हैं। पहले हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम एक्चुअल वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, देखिए I इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई होगा 1 प्लस एक्स और ये 0 से लेकर के 1 तक। तो इसका जब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस log E1। log E1 0 होगा तो यहाँ पर log E2 का जो वैल्यू आएगा, log E2 का वैल्यू आएगा, आप यहाँ पर ln का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर से हम लोग निकालेंगे ln2 का वैल्यू। यहाँ पर ln पहले क्लिक करेंगे, ln क्लिक करेंगे और ln क्लिक करेंगे और 2 क्लिक करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका 0.69315 0.69315 क्या आएगा इसका वैल्यू 0.69315। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा, देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू आई का जो आएगा 0.69315। अब हम लोगों का एक्चुअल वैल्यू देखिए क्या आ गया, एक्चुअल वैल्यू आ गया आपका I इक्वल टू 0.69315 एक्चुअल वैल्यू आएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, h इक्वल टू 0.25 पुट करते हैं। अगर h इक्वल टू 0.25 पुट करेंगे तो पहला वैल्यू आएगा 0 में 0.25 ऐड करेंगे तो दूसरा आएगा x का वैल्यू 0.25, तीसरा आएगा 0.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, फिर 0.525 ऐड करेंगे तो 0.75, फिर 1 आएगा। यानी 0.25 इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 के लिए हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 0 के लिए वैल्यू आया था हम लोग का 1। 0.25 पुट करते हैं तो किस में पुट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेटर से करेंगे 1 अपॉन ब्रैकेट लेंगे 1 प्लस 0.25 ब्रैकेट बंद करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट इज योर आंसर। तो ये इसका वैल्यू आएगा 0.8, इसका वैल्यू आएगा 0.8। आप लोग कैलकुलेटर यूज करके कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8। अगर हम लोग 0.5 रखते हैं तो 0.5 रखते हैं तो पिछला टेबल में हम लोग देख लिए थे, पिछला टेबल में 0.5 का वैल्यू क्या आया था 6667 और 0.75 का जो वैल्यू आएगा आपका 0.75 का आएगा 0.5714 और 1 का वैल्यू आया हुआ था 0.5। इस तरीके से आएगा आपका पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 0.8, तीसरा आएगा आपका 0.5 के लिए 0.6667 और 0.75 के लिए आएगा 0.5714 और 1 के लिए आएगा 0.5। इसको हम लोग बाई नॉट सपोज करेंगे, इसको हम लोग बाई 1 सपोज करेंगे, इसको हम लोग बाई 2 सपोज करेंगे, इसको हम लोग बाई 3 सपोज करेंगे, इसको हम लोग बाई 4 सपोज करेंगे। 1 2 3 4 5 है तो बाई 4 तक जाएगा। तो पहला हम लोग लेते हैं यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल, यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल। अब हम लोग ट्रापेजोइडल रूल जब यूज करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, I इजिकल टू होगा h अपॉन 2 बाई नॉट प्लस बाई 4। यानी फर्स्ट और लास्ट हम लोग ऐड करते हैं ट्रापेजोइडल रूल में, प्लस क्या करते हैं बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 2 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3
ये अब h का वैल्यू देंगे हम लोग, क्या h का वैल्यू देंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 2, बाई नोट का वैल्यू रखेंगे 1, बाई नोट का वैल्यू रखेंगे 1 एंड बाई 4 का वैल्यू रखेंगे 0.5। और इसको बाकी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 करेंगे, और बाई 1 का वैल्यू आएगा 0.8, बाई 2 का वैल्यू आएगा आपका 0.6667 और बाई 3 का वैल्यू आएगा 0.5714। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग बाय कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा आपका 0.6970, इतना आएगा आपका आई इक्वल टू आएगा, ये बाय ट्रेपेजोइडल रूल होगा। अब हम लोग निकालेंगे यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए हम लोग का आई क्या हो जाएगा, h/3 बाई नोट प्लस बाई 4, पहला और लास्ट को ऐड कर देते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाइड करते हैं बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस 2/2। ये सिम्पसन्स 1/3 रूल हम लोग रूल कर चुके हैं, उससे देखना पड़ेगा फॉर्मूला को। अब इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं, देखिए इसका वैल्यू h कितना है 0.25 डिवाइडेड बाई 3 रखते हैं, बाई नोट का वैल्यू आपका है 1, बाई नोट का वैल्यू 1 है, बाई 4 का वैल्यू 0.5 है, तो ये तो रखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 का वैल्यू आपका 0.8 है, प्लस आपका बाई 3 का वैल्यू 0.5714 है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 0.6667। और जब इसको कैलकुलेटर से हम लोग एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका कैलकुलेटर से आफ्टर कैलकुलेशन इसका आएगा 0.6932। ये आपका सिम्पसन्स रूल से आया, ये आपका ट्रेपेजोइडल रूल से आएगा। अब हम लोग तीसरा पार्ट बनाएंगे इसका, जब इंटरवल h इज इक्वल टू 0.125 लेंगे, 0.125 लेंगे, यानी 0.25 का हाफ लेंगे। नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखिए यहाँ पर h इज इक्वल टू 0.125 लिए, मैंने h का वैल्यू 0.125, तो टेबलर वैल्यू होगा x एंड y का हम लोग का, अगर 0 रखते हैं, और कभी हम लोग यूज कर रहे हैं इसका fx का जो वैल्यू ले रहे हैं 1/1 प्लस x, जो जिसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है 1/1 प्लस x, तो यहाँ पर 0 लेते हैं, तो हम लोग का वैल्यू क्या आया था 1। अगर x के जगह पर 0.125 लेंगे तो आपका जो y का जो वैल्यू आएगा 0.88889 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर 0.25 लेंगे तो इसका वैल्यू 0.8 आएगा। और अगर 0.375 लेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 में 0.125 ऐड किए हैं तो ये आया, फिर इसमें 0.125 ऐड करेंगे तो 0.25 होगा, 0.25 में ऐड करेंगे 0.125 तो ये आएगा, मैंने नेक्स्ट 0.125 जो इंटरवल है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, तो 0.375 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.7273, ये fx का वैल्यू आएगा। और 0.5 करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 667 आता है, 4 डेसिमल प्लेस तक लिए हैं, और 0.625 इसका वैल्यू आएगा 0.6154, और इसका वैल्यू आएगा 0.5714 का, और इसका वैल्यू आएगा 0.875 का 0.5333, और 1 का वैल्यू आया था 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई नोट मानेंगे, इसको बाई 1, इसको बाई 2, इसको बाई 3, इसको बाई 4, इसको बाई 5। देखिए अब यहाँ पर बाई नोट, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 7, बाई 8 सपोज कर लिए। आप ट्रेपेजोइडल रूल जब यूज करेंगे तो आई का वैल्यू होगा आई इक्वल टू h बाई 2 आएगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाई नोट प्लस बाई 8, यानी फर्स्ट और लास्ट को हम लोग ऐड करेंगे, प्लस बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें बाई 1
प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5 प्लस बाई 6 प्लस बाई 7 तक आएगा। ये ट्रेपेजोइडल रूल कहता है। जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एच का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 0.125 डिवाइडेड बाई 2 और बाई नोट का वैल्यू आपका है 1 प्लस बाई 8 का वैल्यू है आपका 0.5। उसके बाद क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाई 1 का वैल्यू लिखेंगे। बाई 1 का वैल्यू क्या है आपका 0.8889 प्लस बाई 2 का वैल्यू 0.8 बाई 3 का वैल्यू 0.7273 प्लस क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे हम लोग किसका बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 का लिखे। बाई 4 का वैल्यू है बाई 4 का 0.6667 और बाई 4 का वैल्यू हो गया बाई 5 का वैल्यू हो गया 0.6154 बाई 5 का वैल्यू हो गया। बाई 6 का वैल्यू है आपका 0.5714 और बाई 7 का वैल्यू है आपका 0.5333। ये हम लोग 2 से इतना ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 हो गया सारा को। और सबको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर से हम लोग ऐड कर देंगे। जब कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू ट्रेपेजोइडल रूल का आएगा 0.6941 ये आएगा आई का वैल्यू। ये बाय ट्रेपेजोइडल रूल सबको हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। और बी में आएगा बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोगों का क्या करेंगे इसी तरह से सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोग क्या करेंगे आई इक्वल टू लिखेंगे h/3 बाई नोट प्लस बाई 8 प्लस क्या लिखते हैं इसमें 4 लिखते हैं और ऑड टर्म बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5 प्लस बाई 7 ये लिखेंगे। और फिर बाकी को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। बाकी को क्या लिखेंगे यहां पर बाई 2 लिखेंगे प्लस बाई 4 लिखेंगे प्लस बाई 6 लिखेंगे। देखिए ये टर्म हो गया हुआ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबका वैल्यू हम लोग यहां पर नोट कर देंगे। एच का वैल्यू लेंगे 0.125 डिवाइडेड बाई 3 और बाई नोट का वैल्यू हम लोग का क्या है 1 और बाई 8 का वैल्यू है 0.5 और प्लस 4 बाई 1 का वैल्यू कितना है आपका देखिए बाई 1 का वैल्यू ये टेबल से ही हम लोग देख रहे हैं। बाई 1 का वैल्यू है 0.8889 प्लस बाई 3 का वैल्यू है 0.7273 और बाई 5 का वैल्यू है आपका 0.6154 और प्लस क्या है हम लोग बाई 7 का यहीं पर लिख देते हैं। बाई 7 का 0.5333 ये हो गया बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5 प्लस बाई 7 और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग बाई 2 का वैल्यू देखिए कितना है 0.8 प्लस बाई 4 का वैल्यू है 0.6667 और बाई 6 का वैल्यू है 0.5714 और जब इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.6932 ये आई। ये किसके द्वारा हुआ सिम्पसन्स 1/3 रूल से। अब हम लोग देखते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के नजदीक कौन सा वैल्यू है इसका हम देखते हैं। इसमें देखिए हम तीनों रूल देखते हैं। दो रूल से जो बनाए ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल और 3 केसेस बनाए।
तो हम लोगों का जो करेक्ट वैल्यू आएगा 0.6932, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.693 आएगा, माने आई का जो वैल्यू आएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ आई मे बी टेकन टू बी इक्वल टू 0.0 यहां पर लिखे हैं, देखिए दिख रहा होगा, आई इक्वल टू लिखा हुआ है 0.6932, हेंस द वैल्यू ऑफ आई मे बी टेकन टू बी इक्वल टू 0.693, क्योंकि हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 0.693 इसलिए लिए क्योंकि ये करेक्ट जो वैल्यू आएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके काफी नजदीक 0.693 है, जो ट्रेपेजोइडल रूल में नहीं आता है। ये सिम्पसन्स 1/3 रूल का फाइंड आउट किया हुआ है, इससे जो वैल्यू आया है 0.093। इसका मतलब ट्रेपेजोइडल रूल से ज्यादा बेटर सिम्पसन्स रूल से फाइंड आउट वैल्यू हो सकता है। यहां पर लिख सकते हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू क्या आएगा, आई का वैल्यू 0.693, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड आउट किए हैं हम लोग 0.69315, इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.693 होगा। हेंस सिम्पसन्स रूल यील्ड मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन ट्रेपेजोइडल रूल, यानी ट्रेपेजोइडल रूल से ज्यादा एक्यूरेट हम लोगों का सिम्पसन्स 1/3 रूल दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आए, ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।